Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I discussed about arithmetic progression यानी एपी समांतर श्रेणी. व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? समांतर श्रेणी क्या है, इसके बारे में जानेंगे. सबसे पहले हम जाने अनुक्रम. क्रम यानी संख्याओं का एक ऐसा क्रम जो एक निश्चित पैटर्न पर आधारित हो, जो एक निश्चित पैटर्न का पालन करे. जैसे मान लेते हैं 1, 4, 7, 10, 13. ये एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है. इसमें 3 जोड़ते हैं, इसमें 3 जोड़ते हैं, इसमें 3 जोड़ते हैं तो 1, 4, 7, 10 और 13 हो जाता है. इसी तरह 2 में 2 जोड़ने पर 4, फिर 2 जोड़ने पर 6 और फिर 2 जोड़ने पर 8 और फिर 2 जोड़ने पर 10. यानी एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है. तो ये अनुक्रम होता है. यानी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत होता है. यानी 1 और 4 दोनों का अंतर करेंगे तो 3, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 10 में से 7 घटाएंगे 3. इसी तरह 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2. यानी इनका अंतर सदैव एक नियत होता है. और दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर अगला पद ज्ञात की जाती है. जैसे 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 और इसी तरह 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10. जोड़ेंगे या घटाएंगे, इस तरह हमें एपी प्राप्त होता है. यानी 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8. इस तरह एपी प्राप्त होता है. एपी के पद को A1, A2, A3 या T1, T2 और T3 से डिनोट करते हैं. पहले पद जैसे ये मान लीजिए एपी है 1, 4, 7, 10. इस एपी के एक को पहला पद यानी 1 कहते हैं A1, इसको A2 और इसको A3 और इसको A4. इसी तरह मान लीजिए अनंत या अपरिमित एपी है तो इसके अंतिम पद को AN से डिनोट करते हैं. और एपी का जो अंतर होता है, जैसे मान लीजिए A2 में से A1 घटाएंगे तो जो आएगा उसको D बोलते हैं. यानी D इसे सार्व अंतर बोलते हैं. जैसे मान लीजिए इस एपी में 4 में से 1 घटाएं तो 3, इसी तरह 7 में से 4 घटाएं तो 3. 3 को D या सार्व अंतर बोलते हैं. अब जैसे मान लिया जाए अंतिम पद A1 ज्ञात करना होता है तो A1 का सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जहाँ A पहला पद और N पदों की संख्या और D सार्वंतर होता है. यही अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है. एपी 2 तरह का होता है, परिमित और अपरिमित. जिनके पदों की संख्या निश्चित होती है यानी ज्ञात होती है उसे परिमित, और जिनके पदों की संख्या अनंत होती है उसे अपरिमित एपी बोलते हैं. जैसे ये दोनों एपी अपरिमित एपी है. और परिमित एपी का उदाहरण लेते हैं. मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12. ये एपी का उदाहरण ले लिए. ये परिमित एपी है, इसमें पदों की संख्या 3, 6 है. इसको A1, A2, A3, A4, A5 और A6 से डिनोट करते हैं. देखते रहें हमारे वीडियो और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें.